नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं फिर से रहमान सैफ़ी और पहुंचा हूं ईडीएमसी। आप जैसे विजुअल देख रहे हैं बराबर चल रहे हैं साइड में, और एक तरफ विंडो पर आज मौजूद हैं कैलाश जी, ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन के जोन के अध्यक्ष हैं, पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष हैं, और साथ साथ ही संयुक्त मोर्चे में महामंत्री भी हैं, दिलीप पाठशाह जी अध्यक्ष हैं। और जिस तरह से ईडीएमसी पहुंचा हुआ, आज आपको भली भांति मालूम है ईडीएमसी पर संयुक्त मोर्चे का पहला प्रोग्राम, पहली खबर, उनकी पहली तरफ से प्रदर्शन आज हुआ है, बल्कि चल रहा है इस टाइम। बीच में ही मैं कैलाश जी को बुलाया और उनसे बात करने लगा हूँ अभी, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। समय की जो अपनी प्रतिक्रिया है वो कुछ कहना चाहती है। कैलाश जी, संयुक्त मोर्चे की बैठक है, प्रदर्शन है, धरना बोलूँ प्रदर्शन बोलूँ, जो भी इसके लिए शब्द मिलता है उसे संबोधित करूँगा इन सब लोगों की भीड़ को। संयुक्त मोर्चे का मतलब है तकरीबन 8 से 9 इसमें संगठन सम्मिलित हैं। परसों की मीटिंग में जब बात हुई थी तो उसमें पता चला कि हर संगठन जो है 100 लोग लेकर आएगा, 100 कर्मचारियों को उसमें लेके आएगा। इस हिसाब से 800 से 1000 लोग बैठते हैं, सैकड़ों की संख्या में गिनती बैठती है। लेकिन लोग इतने कम क्यों, कर्मचारी इतने कम क्यों, वजह समझ में नहीं आ रही। खुद कर्मचारी भी इस बात को जानना चाहता है आपसे। सैफ़ी जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। आप समय समय पे निगम कर्मचारियों की और यूनियनों की आवाज़ उठाते हैं और सच से अवगत कराते हैं हमारे सभी भोजनी बहन भाइयों को। ये जो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई थी अभी पिछले हफ्ते, तो उसमें सबने ये कहा था कि भाई हम प्रत्येक आदमी 100 आदमी लेकर आएंगे दिल्ली प्रदेश। तो मैं आपकी जानकारी के आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि उनके 100 आदमी आए तो, लेकिन वो हवा में आए, क्योंकि ये भी उस भ्रष्ट निगम के हिस्सा हैं। जैसे हमारा निगम का भ्रष्ट अधिकारी झूठ बोलता है ना कि भाई हम पेमेंट दे रहे हैं या फिर कोई भी लाभांश दे रहे हैं कागजों में, तो आज मेरे नेताओं की भी कुछ ऐसी आदतें हो गई हैं कि मीटिंग में बैठ के पंचायत में समाज के सामने कुछ भी बोल जाओ, चेक करने वाला कोई नहीं है। तो मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मैं ऐसे संयुक्त मोर्चे का महामंत्री बना जिसमें लोग बाग अपनी कसम खा के, अपने दीन ईमान से सच्चाई बोल के कि हम 100 आदमी लाएंगे, लेकिन वो 10 आदमी लाने में भी सक्षम नहीं है। अब वो 100 आदमी कब आएंगे? जब ये सारा निगम का सफाई का कार्य जो ये निजीकरण हो जाएगा, इसका तब लाएंगे। उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि हम कह क्या रहे हैं और हम करना क्या चाहते हैं। अपनी मंशा पहले बताएं कि आप किस मुद्दे पे कहाँ और किस तरीके से और कितनी गैदरिंग के साथ लड़ना चाहते हैं। अगली मीटिंग में मैं कैलाश गागड़ा स्वयं ऑल म्यूनसिपल स्टाफ यूनियन से पूर्वी दिल्ली अध्यक्ष में पूछना चाहूँगा अपने सभी बुद्धिजीवों से कि भाई वो 100 आदमी कहाँ थे। क्योंकि जब मैं आया सुबह बड़ा अच्छा माहौल था, आज मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता हूँ, और ठगा हुआ महसूस करता हूँ कि मैंने 10 यूनियनों के समर्थन में एक पूर्वी दिल्ली नगर निगम सफाई कर्मचारी मोर्चा बना, जिसका मैं महामंत्री बना, और उसके 10 संगठनों का मतलब है 100 आदमी, 800 आदमी की गैदरिंग होना लगभग। लेकिन कुछ हमारे बीच के लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि सेम डे कोई अगला नेक्स्ट प्रदर्शन या धरना रख देते हैं, जिसमें कि हम बट जाते हैं। और कर्मचारी बड़ा भोला है, कर्मचारी को लगता है कि आज हमारे साहब भाई यहाँ से कुछ मिलेगा, तो आधे यहाँ इकट्ठे हो गए, आधे सिविक सेंटर पहुँच गए। कर्मचारी अपनी मुस्तैदी से लगा हुआ है, अपना काम बंद करके अपना झंडा उल्टा करके बैठा हुआ है। और आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि संयुक्त मोर्चा जो पूर्वी दिल्ली में बना, ये पुरजोर काम करेगा, निगम की भ्रष्ट नीतियों के मुंह तोड़ जवाब देगा और निगम की ईंट से ईंट बजा देगा। मैं सचिन भाई के पास भी चलूँगा, क्योंकि बात करना बड़ा ज़रूरी है। सचिन भाई, कर्मचारी कहीं ना कहीं हताश है, शायद तभी नहीं पहुंच पाया पूरी तरह से, क्या बताएं? सैफ़ी साहब, पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। आप समय रहते सफाई कर्मचारियों के हित में जो उनकी न्यूज़ दिखाते हो और सही समय पे दिखाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सैफ़ी साहब, दोनों ही पक्ष कमज़ोर हैं और दोनों ही पक्षों की गलतियाँ हैं, स्वयं सफाई कर्मचारी की भी और स्वयं उनके लीडरों की भी। बिल्कुल, ये सच्चाई। जब 28 दिन की हमने हड़ताल की थी पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर, उसमें सभी संगठन समर्थन में थे, सभी का सहयोग था। 28 दिन पूर्वी दिल्ली के अंदर त्राही हो गई थी कूड़े की, और प्रशासन घुटनों पर आ गया था। कुछ ऐसे नेताओं के फैसले से कि वो 28 दिन की हमारी हड़ताल
बेकार गई, हमारी मेहनत बिल्कुल बेकार हो गई। जितने भी हमारे भाई बहन हैं सफाई कर्मचारी, हमारा हौसला टूट गया कि नेता टूट जाते हैं, नेता बिक जाते हैं, नेताओं के दम में, नेताओं के हृदय में हमारे लिए दर्द नहीं है, उनके अंदर दम नहीं है कि वो हमारी लड़ाई लड़ सके। दूसरा कारण, हमारे जितने भी मोर्चे में समर्थन देने वाले 10 संगठन हैं, 10 के 10 संगठन दिल से काम नहीं कर रहे। आज जो भी ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग रही अगर मोर्चे में, तो ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन की रही। हमारा पूरा संगठन यहाँ रहा, और संगठनों के भी लोग आए, पर इतने नहीं आए कि हम 100 लेकर आ रहे हैं, हम 150 लेकर आ रहे हैं, हम 200 लेकर आ रहे हैं। तो ये हमारी कमजोरी है, जिस कमजोरी का फ़ायदा निगम प्रशासन उठाता है। अगर ये निजीकरण रोकना चाहते हैं, सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी बहन भाइयों से पूर्वी दिल्ली के अंदर ये अपील करना चाहता हूँ मैं कि अगर निजीकरण रोकना चाहते हो, अपने आप को ये चाहते हो कि हम ठेकेदारी प्रथा में ना जाएं, हम भी 45,000 वेतन लें, 25,000 ना लें, और हम भी पेंशन के हकदार हों, हम पेंशन के दायरे से बाहर ना रहें, तो उन्हें बिना किसी मैसेज के, बिना किसी नेता के मैसेज दिए, उन्हें डेट देखनी होगी सिर्फ कि किस दिन मोर्चा या कोई जीता हुआ संगठन, कोई हारा हुआ संगठन प्रदर्शन कर रहा, हमारे हित में कर रहा है, तो बड़ी से बड़ी तादाद में आए और अपने हक को मांगो मत, छीन लो। भाषणबाजी नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। 28 दिन की हड़ताल में जो हमने तोड़ फोड़ करी थी पूर्वी दिल्ली के दोनों जोनों के अंदर, वो वाली हड़ताल चाहिए। गली कूचों में, रोड पर, वार्डों के अंदर सब जगह काम बंद और कूड़ा ही कूड़ा दिखना चाहिए, तो हम जीत सकते हैं। अन्यथा कितने ही मोर्चे बनते रहो, कितने ही आपस में एक दूसरे को समर्थन देते रहो, हम हमेशा प्रशासन के सामने हार जाएंगे, नहीं जीत पाएंगे जब तक हम एक नहीं होंगे। एक होंगे हम तभी जब नेताओं की और स्वयं सफाई कर्मचारियों की एक सोच होगी। ये बहुत अच्छी बात सचिन भाई ने कहीं ना कहीं कही है, क्योंकि एकता में ही बल है, हमेशा से हमने सुना है, देखा है। आज कहीं ना कहीं एकता ही नज़र नहीं आ रही है कर्मचारियों के खुद के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मचारी हताश है इन सब बातों को लेकर। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से मुझे इस बात की समझ भी है, इल्म भी है। इस खबर के बाद पक्ष और विपक्ष के आरोप बहुत सारे लगने वाले, और मैं उन सब के लिए तैयार भी हूँ, क्योंकि सच्चाई दिखाना मेरा काम है, और हमेशा से मैंने सच्चाई दिखाई है जितने भी कर्मचारियों और निगम में स्थापित यूनियनों के नेताओं के बारे में। तो दोस्तों, अगले मुद्दे पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।